बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर मैट्रिक्स के ऊपर तफसील के साथ लेक्चर सुनेंगे। इसमें हम लोग मैट्रिक्स की एक एक टर्म टाइप्स को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। जो भी स्टूडेंट्स आईकॉम के हैं, जो एडीसी के हैं, जो बीबीए के हैं, उनके लिए ये बहुत ही अहम वीडियो है। तो सब स्टूडेंट्स मैट्रिक्स की डेफिनेशंस को सीखेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट डेफिनेशंस ऑफ मैट्रिक्स। वीडियो स्टार्ट से पहले, लेक्चर स्टार्ट से पहले स्टूडेंट्स एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिकॉज़ ये दुरूद पाक में बहुत ही बरकतें हैं, जिससे हमें लेक्चर सुनने में, समझने में आसानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ मैट्रिक्स। आपके सामने यहाँ पे मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने प्रेजेंट की है कि मैट्रिक्स की डेफिनेशंस क्या है। मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक में रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है ऑफ नंबर्स। अच्छा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब रोज एंड कॉलम में लिखना। अब स्टूडेंट, रो क्या है? रो इस तरह आप जो वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, जैसे ये आपके सामने एग्जांपल भी है यहाँ पे मौजूद। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखी हुई है। अगर आप ये नीचे देखें 1 और 4, तो ये किस शक्ल में लिखा हुआ है? रोज़। और अगर आप स्ट्रेटली 1 और 4 को पढ़ें तो ये रोज़ की शक्ल में लिखा हुआ है। और अगर 1 की बात की जाए तो 1 अगर स्ट्रेट की तरफ देखें तो ये कॉलम है और ये भी कॉलम है। तो रोज़ इस तरफ होती है, कॉलम स्ट्रेट आप देखते हैं। तो दो, अब इसमें क्या है? एक रो है, ठीक है, इसमें 1 रोज है, जबकि कॉलम कितने हैं? 2। तो ये इसकी डेफिनेशंस हैं कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स। नंबर एंड रोज को अगर आप रेक्टेंगुलरली अरेंज करें, उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन थी मैट्रिक्स की। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स रेफर टू द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे चेक किया जाता है? सबसे पहले आप किसी भी कॉलम का नंबर ऑफ रोज देखेंगे, इसे ज़ाहिर किया जाता है m से, जबकि क्रॉस n नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं किसी भी क्वेश्चंस के अंदर मैट्रिक्स में, और किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसकी स्टूडेंट एग्जांपल समझते हैं हम लोग, कि एग्जांपल से हमें पता चलेगा कि किस तरह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये ए हमारे पास एक क्वेश्चन हमने रखा है, ठीक है, 2 4 6 1 3 5। तो इसमें हमने ऑर्डर चेक करना है। तो ऑर्डर कैसे पता चलेगा? सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, रो कितनी है इसमें। तो स्टूडेंट्स इसमें रो है 1 2, तो 2 रोज। और इसमें कॉलम कितने हैं स्टूडेंट्स? ये देखिएगा 1 2 3। तो क्या बन गया? सबसे पहले हम ऑर्डर में क्या लिखते हैं? रोज। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3। तो रोज 2 है और कॉलम कितने हैं? 3। तो 2 क्रॉस 3 हमारे पास जो आया है, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना चाहें तो ये तरीकाकार होता है। पहले आप रो देखते हैं, फिर कॉलम, और m क्रॉस n से आप m मतलब नंबर ऑफ रोज, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो ये तरीकाकार है स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का। स्टूडेंट्स हम स्ट्रेटली आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले कौन सी टाइप्स है? रो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स जो आपसे रो मैट्रिक्स के बारे में क्वेश्चंस करे, आप क्या बताएंगे?
रो मैट्रिक्स a matrix that has only one row। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक रो होती है, जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ये आपके सामने मैट्रिक्स है और इसकी कितनी रो है, 1। सो इसका नीचे तो ऑर्डर लिखा हुआ है, लेकिन वैसे 1 रो है, तो 1 रो को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स जिसकी एक रो होती है। तो अब हम आगे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन मिस हो गया मुझसे, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स हैव ओनली 1 कॉलम। तो 1 कॉलम मतलब यहाँ पे तो 3 कॉलम है ना, तो मान लो उसकी एग्जांपल क्या होगी वो भी मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, ठीक है, और ये है, तो इसमें क्या है, 1 कॉलम है, तो ये क्या एग्जांपल हो गई कॉलम मैट्रिक्स की। और एक और मैं एग्जांपल लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो इसमें भी कितने कॉलम में बताइएगा। सो कॉलम, इसे हम 1 कॉलम है, तो इसको आपने लिखना है कॉलम मैट्रिक्स लिख लें आप। कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैव अ 1 कॉलम, सो हैज़ अ 1 कॉलम दैट इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। तो ये पूरी डेफिनेशन लिखिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix that has the same number of rows and column। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज भी सेम हो और कॉलम भी सेम हो, मतलब इसकी एग्जांपल भी मैंने नीचे लिखी है। जैसे आपके पास ये सी मैंने बनाया हुआ है, ये एग्जांपल के तौर पे। इसमें देखिए रोज कितनी है, बताएं जल्दी से। 1 2, ये रो होगी, और कॉलम कितने हैं जी, 2। तो यानी सेम रोज एंड सेम कॉलम, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। इक्वल, अब देखिए ना ये ऑर्डर नीचे निकाला हुआ है हमने, तो इसके 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम में, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रहेगा। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये भी बहुत अहम डेफिनेशन है। रेक्टेंगुलर, अ मैट्रिक्स विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी इसमें ये होगा कि रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं होंगे, रोज एंड कॉलम सेम नहीं होंगे। द मैट्रिक्स दैट हैव नॉट अ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। सो इसकी एग्जांपल भी स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही है, ये देखें नीचे लिखी हुई है। इसमें रो कितनी है, 1 2, कॉलम कितने हैं जी, बोलें जल्दी से स्टूडेंट, कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो 2 आपके कॉलम रो है और 3 आपके क्या है, कॉलम्स। सो क्लियर है। अब ये दोनों का डिफरेंस आप कर सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में इक्वल नंबर ऑफ रोज होते हैं, जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो रोज एंड कॉलम है वो इक्वल नहीं होते। तो ये इस दोनों में फ़र्क भी है, आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं। सो ये आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप पूछेंगे सर ये डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो स्टूडेंट्स अब समझने के लिए ध्यान करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। डायगोनल एलिमेंट्स, आपके सामने एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब ये जो एरो बना हुआ है इस तरह, ये जो लाइन बनी है, ये जो आपको 4 4 नज़र आ रहा है, ये बेसिकली आपके सामने डायगोनल एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। आप साथ साथ डायरी भी रखें, साथ साथ लिख भी लें। ये जो आपके सामने मैट्रिक्स की पोजीशन बनी हुई है, इस पोजीशन को बोलते हैं, जो 4 नज़र नहीं आ रहा आपको,
ये जो लाइन बन रही है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। यानी उसने कहा है अ डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी इस पोजीशन को डायगोनल कहते हैं ना, ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है इस तरह, जो लाइन क्रॉस हो रही है, तो इसमें सब एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें तमाम डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स डायगोनल पोजीशन मैंने आपको बता दी कि ये डायगोनल एलिमेंट्स होते कहाँ पे हैं। ये जो इस पोजीशन में एलिमेंट होते हैं जहाँ पे 4 4 लिखा हुआ है, इस लाइन को, इस पोजीशन को हम डायगोनल पोजीशन बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। वो ये कह रहा है कि इस जगह पे अगर सारे एलिमेंट्स सेम होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही है कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स, यानी ये जो मैंने आपको लाइन समझाई है प्रिंसिपल डायगोनल पोजीशन, ये इक्वल नंबर होने चाहिए। यानी अगर 5 5 है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ऐसे हम बना लेते हैं 5 5 5, इस पोजीशन में 5 5 होना चाहिए। तो ये सेम होने चाहिए, बाकी नहीं, बाकी 0 0 है। सो दैट इज सेम शुड बी स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, फर्दर हम एनालिसिस करते हैं जी। अब बहुत अहम ये डेफिनेशन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, याद रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड अदर नेम इज यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या बोलता है, ये बोलता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद फर्स्ट ऑन डायगोनल एंड अदर इज ज़ीरो। वो ये कहता है यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो 1 के इक्वल होते हैं। अब डायगोनल के बारे में स्टूडेंट आपको बता दिया मैंने, इस पोजीशन में जो एलिमेंट होते हैं ये आपको नज़र आ रही, ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ इसे डायगोनल बोलते हैं। मैं पिछली ही डेफिनेशन में भी आपको समझा चुका हूँ। तो वो ये कह रहा है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, 1 के, और बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0। ये भी इसकी निशानी है, ये नहीं होना चाहिए कि ये डायगोनल 1 है और बाकी 6 है, 4 है, नहीं, बाकी 0 होने चाहिए। अगर बाकी 0 हैं और ये जो डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल है वो 1 है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है। इसका दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये, अब ये स्टूडेंट पूछ सकते हैं सर ये दो 2 रो 2 कॉलम की तरह भी हो सकते हैं। हाँ, ये ऐसे भी होते हैं, 1 0 0 1 1। तो इस तरह भी बनता है ये, इस तरह ये वाला 1 1 और ये बाकी 0 होते हैं। तो क्लियर है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर कर लें स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बहुत अहम डेफिनेशन। फर्दर आगे चलते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स, और इसका मशहूर नाम है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो it are called zero matrix. A matrix in which all elements are zero is called null matrix. तो सब एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिफर, क्या होते हैं, सिफर। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सिफर के इक्वल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। एक बात मैं पीछे भी भूल गया हूँ, मैं अभी फिर बता देता हूँ आपको। ये जो आपने ऊपर पढ़ा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्ड, ये आई है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से शो होता है, ठीक है। और जो नल मैट्रिक्स है, ये जो आपके सामने नल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये नल मैट्रिक्स ओ से शो हो रहा है। किससे शो हो रहा है, ओ से। तो ये भी आपने याद रखना है, ये बातें, जिसमें तमाम एलिमेंट सिफर है वो क्या है, नल मैट्रिक्स। आगे चलते हैं,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। वो ये कह रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ऊपर समझा दिया आपको क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स दैट हैज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ले तो वो अपने आंसर के इक्वल आए, मतलब जो क्वेश्चन है वही आ जाए। ये देखिएगा, गौर कीजिएगा, अब आपने गौर करना है। एस टी इक्वल टू एस, एच टी, टी का मतलब है ट्रांसपोज लेना, ठीक है, क्या कर मतलब है, ट्रांसपोज लेना। अब आपने बेटा बात गौर करनी है ध्यान से। ये एस है ना, 2 3 4, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ट्रांसपोज सुन लें। ये जो रो होती है ना, रो, ये रो आपको नज़र आ रही है 2 3 4, इसको कॉलम बना देना है। ये 3 5 6 आपके पास क्या है, रो। तो रो को कॉलम बनाने को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। तो बेटा यहाँ पे 2 3 4 को अगर हम कॉलम की शक्ल में लिखें, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ये 2 3 4 इस तरह लिखा हुआ है ना, मैं इसे कॉलम बना लेता हूँ, 2 3 4, फिर 3 5 6 लिखा हुआ है, इसको मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ, 3 5 6, कॉलम बना दिया, 5 6 7, 5 6 7। तो स्टूडेंट आप गौर कीजिएगा, ये सेम आएगा आंसर। यानी वो ये कह रहा है कि आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या आएगा, वो वही आंसर आ जाएगा। यानी ये जो एस की वैल्यू लिखी हुई है, अगर आप इसकी रोज़ को कॉलम बना दें, जैसे मैंने 2 3 6 लिखा है, 2 3 4 लिखा है, तो ये इसकी रोज़ को कॉलम बना देंगे तो फिर वो किसके इक्वल आएगा, वो इसी के इक्वल आएगा। आप इसे सॉल्व करके देख लें, जैसे मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिया, तो इसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, आप इसकी वर्किंग भी करें, इसे नोट भी करें। अब लास्ट पे बच जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर द ट्रांसपोज इज द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो वो ये कहता है कि अगर आप ये जो एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये किसके आंसर के इक्वल आता है, इसी के जो वैल्यू है इसके माइनस के इक्वल आएगा। मतलब ये जो के है, अगर इसको आप माइनस कर दें, ठीक है, माइनस समझते हैं, मतलब इनकी वैल्यू चेंज कर दें। अभी यहाँ पे 0 2 -3 -2 0 4 3 -4 0 ये लिखा हुआ है, ये की वैल्यू है। अगर हम इसका माइनस लें, माइनस से मुराद है इनकी वैल्यू चेंज कर दें। जहाँ पे ज़ीरो के साथ माइनस लगाएं तो -0, ये ज़रूरी नहीं है। 2 के साथ माइनस लगा दें, -2 हो जाएगा। -3 के साथ माइनस लगा लें तो वो +3 हो जाएगा। -2 के साथ आप माइनस लगाएं तो वो +2 हो जाएगा। सिफर के साथ माइनस नहीं लगाने चाहिए। 4 के साथ माइनस लगाए तो वो -4 हो जाएगा। 3 के साथ -3 हो जाएगा। -4 के साथ माइनस लगाएंगे वो +4 हो जाएगा और सिफर आ जाएगा इधर। अब वो ये कह रहा है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज लें 1 मिनट के लिए तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, -k के। यानी जो मैंने अभी आपको बताया है कि आप इस तरह माइनस करके चेक कर लें, वो आंसर इसका आएगा। यानी इसके साइन चेंज हो गए। तो आप स्टूडेंट इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस जो के आपके सामने मैट्रिक्स बना हुआ है, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, -k के। ठीक है, -k के बारे में मैंने आगे बता दिया। यानी इसके साइन चेंज कर देंगे, सिफर के साथ माइनस लगा लें, 2 के साथ -2 हो जाएगा, -3 के माइनस लगाएंगे तो वो +3 हो जाएगा। यानी ये आंसर आएगा। तो इसी तरह सबके साइन आप चेंज करेंगे। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था आपका, तो आप इसको नोट कर लें। और ये सारी आपकी टाइप्स मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं।
अब आप इसको तैयार करें। यहाँ पे एक अहम क्वेश्चन है, स्टूडेंट पूछेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है हर पेज के ऊपर। तो ये बेटा ये चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें। तो ये इसका नाम है। आप जब इसको @finance804 लिखेंगे सर्चिंग में तो आपको ये चैनल आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है। इसके साथ साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर देता हूँ 0323। आप इस पे मुझसे कोई भी क्वेश्चंस हैं पूछ सकते हैं आफ्टर क्लासेस के बाद। 0323652978। तो ये मेरा आपका ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप। इस पे आप मैसेज क्वेश्चंस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 0323652978। सो स्टूडेंट इस पे क्वेरीज कीजिएगा, इसको तैयार करें अच्छी से। जो भी क्वेश्चन होगा वो आप मुझसे पूछ लें। आपकी कोई भी क्वेरीज क्लास में स्टूडेंट्स और अदर जो सुनने वाले हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट विशेस फॉर एग्जामिनेशंस।